माता लक्ष्मी की तपस्या कर श्रीहीन भी करना होगा देवताओं को। श्री छीन लूंगा उन देवताओं से। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। पुत्र अंधकासुर, मांगो, क्या वरदान चाहते हो तुम? आप सभी देवासुर संग्राम की तैयारी करें, क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। जिस प्रकार आज पाताल पर अधर्म की पुनर्स्थापना हुई है, कल पूरी सृष्टि पर असुरों का राज होगा। सब बनेंगे अंधक के बंधक, देवताओं का विनाश और सर्वत्र असुर अधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। ये मेरा प्रण है। ओम स्थिराय नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम प्रवराय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम वराय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वविख्याताय नमः, ओम सर्वस्मै नमः, ओम सर्वकराय नमः, ओम भवाय नमः। अंधकासुर, गुरुदेव, सिंहासन प्राप्त होगा मुझे तो भीषण देवासुर संग्राम होगा। देवता बनेंगे अंधक के बंधक, यही कहा था आपने, तो देवताओं पर आक्रमण करने में इतना विलंब क्यों? बल का मद हावी होकर युवा असुरों की बुद्धि भुला देता है। युद्ध के लिए इतने तत्पर हो जाते हैं कि धैर्य का मूल्य नहीं समझते। अंधकासुर, अपने धैर्य को अस्त्र बनाकर वार करना होगा हमें उन पर। धैर्य 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 पराक्रम नहीं, वीरता दर्शाता है। गुरुदेव, शक्तिशाली हूं मैं, मुझे भला धैर्य की क्या आवश्यकता है? विजय प्राप्त करनी है तो धैर्य रखना होगा। एक और तपस्या करनी होगी। जड़ नष्ट करने से ही वृक्ष का अस्तित्व नष्ट होता है। अंधकासुर, सत्य है, महादेव की शक्ति से विलग होने से शक्तिहीन हो गए हैं देवताएं, किंतु उनका समूल विनाश करना है तो जड़ से मिटानी होगी उन्हें। माता लक्ष्मी की तपस्या कर श्रीहीन भी करना होगा देवताओं को। कैलाश, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग और हमसे उच्च स्थानों पर श्री अर्थात देवी लक्ष्मी का वास है। इसीलिए वहां सदैव मंगल ही होता है। वहां जिनका निवास है वो सदैव हम पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। श्रीहीन होने से ही पराजित होंगे वो और विजयी होंगे आप। उचित है गुरुदेव, उनसे सब कुछ छीन लूंगा मैं, जिससे उन देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। श्री को छीन लूंगा उन देवताओं से, अंधक बना देगा उन्हें अपना बंधक। ओम प्रवराय नमः। देवासुर संग्राम, लक्ष्मी विष्णु का अलगाव, इस रूप में मैं कोई सहायता भी नहीं कर सकती। पुत्र गणेश। हाँ माँ, क्या हुआ माँ?
आसुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली है। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। क्या श्री भी दूर होने वाली है? श्री से दूर होने से देव और देवलोक की संपूर्ण सुख समृद्धि लुप्त हो जाएगी। सचेत हो जाओ पुत्र, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। इस महासंकट को रोकने का बस एक ही उपाय है कि मैं शीघ्र जाकर मामी जी को जाने से रोक लूं। मैं अत्यंत पीड़ा में हूँ स्वामी, क्योंकि निराश किया है महादेव ने देवी पार्वती को। वो उन्हें समझाकर अपने साथ कैलाश क्यों नहीं ले गए? कैलाश से दूर जाकर अपना प्रायश्चित किया उन्होंने। जगत कल्याण के लिए देवी कात्यायनी का अवतार लिया, महिषासुर का वध किया, और फिर भी इतने निष्ठुर हो गए महादेव। परंतु देवी। नहीं स्वामी, अब किंतु परंतु नहीं। अब आपको ही कुछ करना होगा। समझाना होगा महादेव को कि महाशक्ति का महादेव से विलग होने का दुष्परिणाम तो हम सभी पर होगा स्वामी। शक्ति के बिना महादेव अपूर्ण है, और जब जगत जननी देवाधिदेव ही अपूर्ण है, तो फिर स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक में कोई पूर्ण कैसे रह सकता है स्वामी? विवश हो जाएंगे सभी देव देवी एक दूसरे से विलग होने पर। आप कुछ करते क्यों नहीं स्वामी? मैं विवश हूँ प्रिय। श्री भी दूर होने वाली है, अर्थात क्या मामी जी भी माँ के समान वैकुंठ से कहीं दूर जाने वाली है? नहीं, मैं वैकुंठ जाऊंगा। नवीन संकट नहीं उत्पन्न होने दूंगा मैं। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। ऐसा क्यों कहा माँ ने? क्या उनका और पिताश्री का विवाह वैकुंठ में भी विकट स्थिति उत्पन्न कर रहा है? मूषक जी, गति बढ़ाइए। ये बाधा कहाँ से उत्पन्न हुई? ये किसका कृत्य है? असुर राज्य की तपस्या के साथ ही देवताओं को श्रीहीन करने की हमारी योजना का भी आरंभ होगा। मात्र विघ्नहर्ता ही इसमें विघ्नकर्ता बन सकते हैं। महादेव पुत्र गणेश जहां कहीं भी हो, जाओ, रोको उन्हें। जो आज्ञा गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम। कौन है आप दोनों, और मेरा मार्ग क्यों रोका आप दोनों ने? देखिए, आप जो भी हो, हट जाइए मेरे मार्ग से। हम हटने नहीं, तुम्हें रोककर अपना विघ्न हटाने आए हैं। अरे, ये तो मात्र बालक है, जाने दो इसे। हाँ, जाओ बालक जाओ। हमारी अनुमति है, जाओ बालक जाओ। मूषक जी चलिए, हमें इनसे नहीं उलझना है। जाओ 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 बालक। हमसे बचकर कहां तक जाओगे बालक?
विघ्न करता, हम तुम्हें अपने स्वामी के मार्ग में विघ्न नहीं बनने देंगे। तुम्हें वैकुंठ किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। ये बालक तो बहुत भारी है। अरे किंतु है तो बालक ही ना। खींचो और शक्ति का प्रयोग करो। खींचो, मैं भी खींचता हूँ। इन मूर्ख असुरों से उलझने का समय नहीं है मेरे पास। सावधान रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे आपको थोड़ी पीड़ा होगी, किंतु इन दुष्ट असुरों को अपार पीड़ा होगी। अरे ये क्या? ये तो हमारी ओर बढ़ा आ रहा है। खींचो असुरों, खींचो। चल क्या है इस कपटी बालक ने? धन्यवाद प्रभु, इन असुरों के बीच में आने से मैं सुरक्षित रहा। कैसी रही असुरों? मूषक जी, अब और विलंब उचित नहीं, हमें अति शीघ्र वैकुंठ पहुंचना है। हाँ हाँ प्रभु, अवश्य। चलिए। मूषक जी चलिए। जी प्रभु। दुष्ट बालक, इतनी सरलता से हमसे छुटकारा नहीं पाओगे तुम। वैकुंठ कदापि नहीं पहुंच पाओगे तुम। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। 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 आप विवश हैं प्रभु? संसार सुरक्षित रहेगा, जगत का कल्याण होगा, इसीलिए आग्रह कर रही हूँ आपसे कि आप जाकर महादेव को समझाइए। प्रिय, जब आदि शक्ति स्वयं निर्णय ले चुकी है तो मेरा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे स्वामी? आप महादेव के पास नहीं जाएंगे? नहीं। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, ये ध्वनि सुनिए आपने? कोई पीछा कर रहा है हमारा। आप आगे बढ़िए मूषक जी, बाधाओं से मुक्ति का दायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए आप। हे बालक, क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से हमारा अंत हो जाएगा और तुम वैकुंठ पहुंच जाओगे। ये तो पुनः आ गए प्रभु। मृत्यु के बाद पुनः जीवित हुए हैं हम। काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम कैसे करोगे हमारा सामना? अच्छा, तो मृत्यु के मुख से लौट कर आए हैं आप? हाँ, वही है हम। सुन जी, सुना आपने? मृत्यु से लौट कर आए हैं ये। अब तो जहाँ से आप आए हैं वही लौटाना होगा मुझे। मामी जी, अब कोई विलंब नहीं होगा, कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच जाऊंगा मैं। आशा है वैकुंठ में सब कुशल होगा। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव
और आदि शक्ति के सहयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा। और फिर भी आप शांत हैं। किंतु यदि यही आपका निर्णय है तो देवी पार्वती के समान मैं भी आपसे दूर चली जाऊंगी। मैं भी आपसे दूर चली जाऊंगी। मैं भी आपसे दूर मूषक जी गति बढ़ाइए। मैंने कहा था ना क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास, किंतु आपने सुना ही नहीं तो भुगतिए। देवी पार्वती आदि शक्ति हैं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं, परंतु आप श्री हैं। आपको आपकी रक्षा के लिए सदैव एक संरक्षक आपके साथ चाहिए। आप मेरे बिना कैसे रह पाएंगी? अब मैं भी प्रमाणित कर दूंगी कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ, और मैं तभी लौटूंगी जब देवी पार्वती महादेव के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगी। बहुत हुआ असुर महाशय, अब मैं आपको ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहाँ से आप लौट ही नहीं सकेंगे। देवी, आपके बिना वैकुंठ और स्वर्गलोक की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आपको मेरे बिना ही रहना होगा स्वामी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। प्रिय, मामी जी, मामी जी, मामी जी, प्रणाम मामा जी। मामी जी कहाँ है? वो चली गई। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। माँ दर्शन दीजिए माँ, अन्यथा इस ज्वालामुखी की प्रचंड ज्वाला में अपने इस भक्त की आहुति स्वीकार कीजिए माँ। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। यदि मेरा जीवन चाहिए आपको तो वो भी अर्पित करता हूँ मैं। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री महालक्ष्माय नमः। पुत्र अंधकासुर, प्रणाम माता। आप आ गई माता। पुत्र ये क्या कर रहे थे तुम? अपनी ही आहुति देने जा रहे थे? भक्त हूँ आपका माँ, आपके ही दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ माँ। आपने भी तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने अंग की आहुति दी थी माँ, जिससे बेलपत्र का जन्म हुआ था माँ। उचित है पुत्र, मांगो क्या वरदान चाहते हो तुम? मांगूंगा माता, अवश्य मांगूंगा, किंतु सर्वप्रथम वचन दीजिए मुझे माँ। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना ही होगा माँ। मैं वचन देती हूँ पुत्र अंधकासुर। माता है आप, इसीलिए मेरे भवन में, मेरे पूजा स्थल पर स्थित सदैव मेरे निकट रहेंगी आप माँ। जब तक मैं न कहूँ आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी माता। वचन दीजिए मुझे। पुत्र अंधकासुर, स्वामी श्री हरि से दूर वैकुंठ को त्याग कर मैं पाताल में कैसे वास कर सकती हूँ? वचन दिया है आपने मुझे माँ, वचन दिया है माँ। पुत्र वैकुंठ को त्याग कर स्वामी श्री हरि नारायण से दूर रहना मेरे लिए अनुचित है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। वैकुंठ को छोड़ने के सिवाय तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम मांग लो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी।
हाथ छोड़िए माँ। मैं आपका ध्यान रखूंगा माँ। मैं अंधकासुर माँ के समान सम्मान दूंगा आपको माँ। आप बस मुझे वचन दीजिए माँ कि आप यहाँ रहेंगी। मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। करूंगा माँ। जहाँ उन नियमों का उल्लंघन होता है वहाँ मेरा वास नहीं होता। मेरा स्थान सदैव स्वच्छ रहना चाहिए। मदिरापान, मांसाहार मुझे रुष्ट करते हैं। मेरा भोग निर्मल होना चाहिए। मेरे समक्ष सदैव एक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहनी चाहिए। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। माता, मेरा विश्वास कीजिए माता। मेरे भवन में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी माँ। मैं सभी नियमों का पालन करूंगा माँ। आपको कहीं जाने का कोई कारण नहीं दूंगा माँ। सावधानी से स्वच्छता का ध्यान रखूंगा माँ। आप बस मुझे वचन दीजिए माँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद माता। मम्मी जी चली गई। सचेत हो जाओ पुत्र, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। शीघ्रता करो पुत्र। मम्मी जी चली गई तो क्या उनका जाना अब देव और देवलोक पर आने वाले किसी बहुत बड़े संकट का कोई संकेत है? हट किसी भी प्रकार का हो, उसका परिणाम अहितकरी होता है।